अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमरीन अली और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाजरीन, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 का सदारती इलेक्शन लड़ने का इशारा दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि नवंबर में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात को चुराया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल व्हाइट हाउस की दौड़ हार गया, लेकिन इन्हें अगली बार शिकस्त देने का फैसला कर सकता हूँ। साबिक अमरीकी सदर का कहना था कि रिपब्लिकन को पहले से ज्यादा मजबूत और मुनज्जम किया जाएगा। इनका कोई नई सियासी जमात बनाने का इरादा नहीं, नई पार्टी बनाने से मुताल्लिक इनसे मंसूब खबरें जाली हैं। मौसमी तब्दीलियों के खतरनाक असरात सामने आने लगे। अंटार्कटिका में बरतानवी रिसर्च सेंटर के करीब न्यूयॉर्क शहर के रकबे से भी बड़ा बर्फानी तोदा टूटकर अलहदा हो गया। बरतानवी अंटार्कटिका सर्वे के मुताबिक ये बर्फ का हिस्सा बेडफोर्डशायर काउंटी के बराबर और 1270 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है। बरतानवी माहिरीन का कहना है कि आइसबर्ग टूटने से बरतानवी रिसर्च स्टेशन मुतासिर नहीं होगा। माहिरीन ने 10 साल कबल इस मकाम पर दरार पड़ने से मुतल्लिक आगाह किया था। उर्दन में 2 वज़रा ने कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर इस्तीफा दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उर्दन के वजीर दाखिला और वजीर कानून को इनके साथी वज़रा ने मकामी होटल में एक पार्टी में शिरकत की दावत दी थी, जिसमें दोनों वज़रा पर कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी का इल्जाम आयद किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत के इमरजेंसी कानून की खिलाफवर्जी पर दोनों वज़रा ने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को भिजवाया, जिसे मंजूर कर लिया गया है। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत, 18 अफराद हलाक। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में 7 अफराद हलाक हो गए हैं और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। खबर रसाई इदारे राइटर्स के मुताबिक ये इत्तला इतवार को सियासी और तिब्बी जराए ने दी है। म्यांमार में फौजी बगावत के बाद सियासी रहनुमा आंग सान सोची और इनकी पार्टी के रहनुमाओं की गिरफ्तारी से लेकर अब तक मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और अब इसमें शिद्दत आती जा रही है। वजीर आज़म ने मुख्तलिफ ममालिक में नए सफ़ीरों की तकर्री की मंजूरी दे दी है। जराए के मुताबिक अहमद नसीम वड़ाइच को पुर्तगाल में सफ़ीर, जाहिद हफीज चौधरी को ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सलजोक तारड़ को नेदरलैंड में, इसी तरह सफ़ीर शुजात अली राठौर को स्पेन में सफ़ीर, आमिर शौकत स्विट्जरलैंड में सफ़ीर और आमिर खुर्रम राठौर कनाडा में बतौर हाई कमिश्नर तैनात किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। वाज़ेह रहे कि ये तमाम शफलिंग वजारत खारजा की रूटीन का हिस्सा है और इसी माह मार्च में तमाम तकर्रियां मुकम्मल हो जाएंगी। दुबई में कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट फरोख्त होने लगे। ट्रैवल एजेंसी सील दुबई में गैर कानूनी तौर पर कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट फरोख्त करने के इल्जाम में ट्रैवल एंड टूरिज्म के रीजनल एजेंट के दफ्तर को सील किया गया है। अमारात अल-यौम के मुताबिक दुबई में तिजारती अमूर और सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे को शिकायत मिली थी कि एक सफर सियाहत की एजेंसी की जानिब से लोगों से फीस लेकर कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट फराहम किए जा रहे हैं। शिकायत मौसूल होने पर तिजारती अमूर और हकूक सारिफीन के इदारे की जानिब से फौरी कार्रवाई करते हुए ट्रैवल एजेंसी को सील कर दिया गया। सऊदी वजारत सेहत ने ताइफ में कोरोना वैक्सीन के 9 नए मराकज बाकायदा तौर पर खोल दिए। सऊदी महकमा सेहत के मुताबिक नए मराकज खोलने के बाद कमिश्नरी में कोरोना वैक्सीन के कुल 10 मराकज हो जाएंगे। ये नए मराकज ताइफ यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल अजीज अस्पताल, किंग फैसल कॉम्प्लेक्स, नफ्सियाती अस्पताल, जनूबी कमिश्नरी में 2 मराकज, क़िया अस्पताल, मीसान अस्पताल, शुमाली कमिश्नरी में 4 मराकज, खुरमा अस्पताल, तर्जुमा, रीनिया और अलमोया के अलावा बड़ा मरकज स्पोर्ट्स हॉल में काम कर रहा है। महकमा सेहत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन शहरियों और मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। ताहम तमाम कोरोना वैक्सीन के ख्वाहिशमंद सेहत से मुतल्लिक ऐप में अपना इंदिराज कराने के बाद ही इसके अहल हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा है कि सेनेट इलेक्शन आइन के ताबे हैं, लिहाजा ये इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये राय 1-4 से दी है और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याह्या आफरीदी ने इख्तलाफ किया है। अदालत ने अपनी राय में कहा है कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं करवाए जा सकते, लिहाजा ये इंतखाबात कानून के बजाय आइन के तहत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम इकदाम कर सकता है। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन करप्शन के खात्मे के लिए तमाम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकता है।
सऊदी अरब में शौहर के मोबाइल पर दूसरी खातून के मैसेजेस देखने के बाद 30 साला सऊदी खातून ने खुला और मुआवजा अदा करने का मुकदमा दायर कर दिया। सऊदी खातून को शौहर का मोबाइल देखने पर मालूम हुआ कि वो किसी दूसरी खातून से बात करता है। खातून का कहना है कि इनके शौहर पर पहले से शक था। उन्होंने शौहर की निगरानी की और मोबाइल का पासवर्ड मालूम कर लिया। जब मोबाइल खोलकर देखा तो वो तमाम मैसेजेस देख लिए, जिनसे यकीन हो गया कि वो किसी दूसरी खातून से ताल्लुक रखता है। उन्होंने कहा कि जब शौहर से बात की तो उन्होंने इकरार किया और कहा कि वो दूसरी शादी का इरादा रखता है। खातून का कहना है कि शौहर की बेवफाई से वो नफ्सियाती तौर पर बहुत मुतासिर हुई हैं, इसलिए अदालत में मुआवजा अदा करने के अलावा तलाक का मुतालबा कर दिया है। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई तर्जुमान असद अचकजई के अलमनाक कत्ल के खिलाफ ANP की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल कर दी गई। मजीद तफसीलात हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा सईदुद्दीन तारिक से। ANP के सूबाई तर्जुमान असद अचकजई के अलमनाक कत्ल के खिलाफ ANP की कॉल पर पूरे बलूचिस्तान में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। पूरे सूबे में शहरों के छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद रहे। ANP के रहनुमाओं ने असद अचकजई की कत्ल के खिलाफ बाज़ारों और कौमी शाहराहों पर टायर जलाए और शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि पुरअमन बलूचिस्तान के हालात को जानबूझकर ख़राब करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान के अवाम इन साजिशों से आगाह हैं। मुकर्रीन ने कहा अगर किसी को असद अचकजई से कोई मसला था तो मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, उनके खिलाफ अदालतों में केस चलाए जाते। 5 माह कबल असद अचकजई को अगवा किया गया और उन पर दिन रात तशद्दुद करके उनकी लाश को एक बंद कुएं में फेंका गया। और अब मौसम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मंगल से जुमेरात के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम बुध और जुमेरात के रोज दीर, सवात, चित्राल और कोहिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। सूबा सिंध और बलूचिस्तान में रवां हफ्ते के दौरान मौसम बदस्तूर खुश्की रहेगा। दिन के दौरान में धूप की शिद्दत में तेजी होगी। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल देसी टीवी USA। अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कीप वॉचिंग देसी टीवी USA।